अस्सलाम वालेकुम। भाई, चोली के पीछे क्या है, चुदरी के नीचे क्या है, ये पीएसएल की हालत चल रही है अभी। क्योंकि क्लोज डोर्स के अंदर मैचेस हो रहे हैं। कल हमारे मोहसिन नकवी साहब ने आके अनाउंस करा कि हम स्केड्यूल आगे कर नहीं सकते क्योंकि पूरा ईयर पैक्ट है हमारा। तो भाई अब यही है जो है। ये मेरा एक सवाल है भाई, आईपीएल की टक्कर के अंदर क्यों जाना है? ये वीडियो है ही भाई, आईपीएल और पीएसएल आई ओपनर है बेसिकली, कि आपको पता चले भाई कि हम कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। एक लीग जो चट्टानों की ऊंचाइयों को छू रही थी, आप सड़क पे लेकर आ गए उसको। ऐसे के जिम्बाब्वे कीनिया मीनिया के प्लेयर हमें छोड़ के जा रहे हैं यार। आप कैसे सरवाइव करोगे? दिस माइट बी द एंड ऑफ पीएसएल। सिर्फ आईपीएल और पीएसएल का कंपैरिजन कर लेते हैं। एक लीग 20 साल से चल रही है, एक लीग का 11वां सीजन है। उनकी इकोनॉमी का, हमारी इकोनॉमी का, हमारी इकोनॉमी के रास्ते लगे हुए हाई ऑक्टेन 600 का हो गया। ये हमारी इकोनॉमी है। आप उसके अंदर जिद के अंदर सेम डेट्स पे कराना, भाई कहाँ की अकलमंदी है? कहाँ की अकलमंदी है? मोहसिन भाई मुझे समझा दें, मोहसिन नकवी साहब आप। हम क्यों compete कर रहे हैं आईपीएल से? हमारे पास कोई बहुत अच्छा टैलेंट है। हमारा पीएसएल नेशनल टी20 डोमेस्टिक कप की तरह होने वाला है, बहुत अनकरीब होने वाला है। भाई कितने लोग छोड़ के जा रहे हैं? एक टेस्ट कर लेते हैं व्यूअरशिप का, सही है कि व्यूअरशिप किसकी ज्यादा है? जरा बात कर लेते हैं उसके ऊपर। पीएसएल देता है 180 मिलियन का एस्टिमेटेड ऑडियंस, एस्टिमेटेड बता रहा हूं पिछले साल के स्टैट्स के ऊपर। और आईपीएल का है 1 बिलियन। गैप देख रहे हैं आप, 820 मिलियन का गैप है। आप कैसे कंपीट करोगे? उनके राइट्स बिकते हैं 100-150 करोड़ के अंदर, हमारे राइट्स बिकते हैं करोड़ों के अंदर। सीधी बात है भाई, पैसा है, बिल्कुल है। ये लीग उस वक्त चल रही थी जब हमारी टीमों को भाई कुछ समझा जाता था, हमारी टीमों को कुछ समझा जाता था। अब हमारी टीम तो एसोसिएट टीम की तरह हो गई है। क्या टैलेंट आप दिखाना चाह रहे हैं? शादाब का टैलेंट, शाहीन का टैलेंट, गाजी गौरी का टैलेंट, साद मसूद का टैलेंट, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, किसका टैलेंट? टैलेंटलेस लोग हैं भाई साहब, टैलेंटलेस लोग हैं मोहसिन भाई। आप खुद देख लो ना। और भाई मैं आपको ये बता दूं कि आईपीएल भी टारगेट कर रहा है आपको। वो करेगा टारगेट भाई, सी वो खुला करेगा। और कंपटीशन है, वो अगर नीचपना करेगा तो मैं इसमें कोई नीचपना नहीं समझता वैसे। भाई कंपटीशन है, वो आपकी लीग को खत्म करेगा। दैट्स द ट्रूथ। अब मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं उसका। हमारे टॉप परफॉर्मर्स ले लेते हैं पिछले सीजन के। इसमें आपका साइफर्ट है, फिन एलन, अकील हुसैन, जेमीसन, लूक वर्ड, बॉश, शॉर्ट, जेसन होल्डर और बेन डुआर्शियूस। नाम बड़ा लकवे वाला है इसका भाई, हट जाए। अब क्या हो रहा है? सारे 2026 मोड के आईपीएल में चले गए। टिम साइफर्ट, केकेआर फिन एलन, केकेआर अकील हुसैन, सीएसके दक्कन चार्जर, जीटी एमआई, सीएसके जीटी रोड के लस्से लगा दो। ये है भाई, वो तो कर रहे टारगेट। तो अब इसमें हम क्या करें? हमारा ये सिंपल बनता है फॉर्मूला सर, के वी नीड टू चेंज द डेट्स। और मैं आपको बता रहा हूं पीएसएल 11 के बाद डेट्स चेंज होंगी। वी कैन फाइट ऑन क्वालिटी ऑफ द टैलेंट, कि हमारे पास क्वालिटी लौंडे है, मगर क्वालिटी भी तो नहीं दिख रही ना मोहसिन भाई। क्वालिटी तो गटर के अंदर जाके कहीं छुप गई है पाकिस्तान क्रिकेट की। ये आकिब जावेद और माइक हैसन की बदौलत हमारी, हमें जिम्बाब्वे बजा के चला जाए, ये हमारी मिसाल रह गई है अब। मैंने आपको एक बात बोली थी डेट्स की, मिसबा उल हक ने भी अभी वो बात करी थी कि भाई व्हाई वी आर प्लेइंग ऑन द सेम डेट्स एज आईपीएल। हमें डेट्स चेंज करनी चाहिए कि भाई सीधी बात है, जहां ज्यादा पैसा है वो है कहानी। अब मैं आपको एक सा एग्जांपल दे दूं, ब्लेसिंग मुजरबानी क्यों गया? हम उसको दे रहे थे 36 लाख इंडियन रुपीस। उसको ऑफर पता है वहां से कितने की मिली है? ऑफर पता है आपको वहां कितने की मिली है उसको? मैं क्या बोलूं, मैं बताते हुए भी शर्म आ रही है साले। 30 करोड़ रुपीस हमारे, और हम दे रहे थे हमारे 1 करोड़ रुपए उनको। फर्क देख रहे हो आप कितना ज्यादा है? हम इंडियन रुपीस में 36 लाख दे रहे हो, वो इंडियन रुपीस में 9 करोड़ रुपए दे रहे। और ये सिर्फ हमारी लीग को हार्म करने के लिए। भाई कैसी कौन सी आईपीएल को जरूरत पड़ गई जिम्बाब्वे की बॉलर की? जिम्बाब्वे का बॉलर ब्लेसिंग मुजरबानी कोई ग्लैन मैगरा तो है नहीं, तो चोटी का चेहरा साला चमन है। हमारे ईगल को कंपटीशन देता है वो। हमारे ईगल को कंपटीशन देने वाला बॉलर को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई भाई इंडिया को? ये भाई ये डर्टी टैक्टिक्स खेलने, वो तो हमें समझ जाना चाहिए ना ये बात। अब मैं शाहिद आफरीदी का स्टेटमेंट निकाल लूं आप लोगों के सामने। शाहिद आफरीदी क्या बोल रहा है? शाहिद आफरीदी सीधी सीधी बात बोल रहा है भाई, ये कराने की जरूरत ही नहीं है ना। आप टॉस करो और लकी ड्रॉ में नाम निकाल लो, जो जीते उसको फोन करके बता दो। दिस इज हाउ वी आर बीइंग ह्यूमिलिएटेड। शोएब अख्तर का आप निकाल लो, शोएब अख्तर भी सीधा बोल रहा है भाई, द वे आर प्लेयर्स, द प्लेयर्स आर लीविंग फ्रॉम पीएसएल, हमें नहीं लगता पीएसएल सरवाइव कर सकेगा। क्योंकि हमारे पास तो ऐसा टैलेंट है नहीं। हम टैलेंट की बुनियाद के ऊपर कैसे प्लेयर्स रोकेंगे? आप एक बात बताओ,
सारे रिटायर्ड प्लेयर्स आने। ग्लेन मैक्सवेल बोल रहा है मैं सेकंड हाफ में आऊंगा। जैम्पा पर्सनल रीजंस का बोल के अभी आपको आईपीएल में दिखेगा। आप क्या उखाड़ लेंगे सर? किस किस को फाइन करेंगे? ब्लेसिंग मुजरबानी को अगर आप फाइन कर देंगे, बार्डमैन को आप फाइन कर दोगे, दे वोंट रियली केयर बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस इन द वर्ल्ड फॉर लीग्स। हमारा रोड मैप क्या होना चाहिए कि भाई हमें ये आईपीएल से लड़ने का कीड़ा ना थोड़ा सा दबा देना चाहिए। मौसम भाई ऐसे ऐसे करके आप दबाओ, उसकी पुड़िया बनाओ और जेब में रखो। फेंकना नहीं है हमें, हमें जेब में रखना है। और हमें अगले 3 से 5 साल के लिए काम करना है। हमें क्या करना है? हमें अपनी नेशनल टीम अच्छी करनी है। जो हमारे लौंडे जाते हैं ना 11 और वर्ल्ड कप में हमारे मुंह पे कालक पोतते हैं कि आप कालक पोत, ये जो करते हैं ना, ये हमें नहीं होने देना। When we will start beating big teams in the World Cup, टैलेंट आएगा भाई आपके पास। हमारे यहाँ से बड़े टैलेंट निकले पीएसएल के अंदर, जो बाहर के लड़के आके खेले, आज नेशनल टीमों के लिए खेल रहे हैं। मैंने जो भी आपको लिस्ट बताई, फिन एलन, टिम साइफर्ट, बॉश, ये सब अच्छे प्लेयर हैं। लूक वुड, ये सब परफॉर्म कर रहे हैं अपने इंग्लैंड के लिए। इंग्लैंड के लिए नहीं, कंट्री के लिए। हमारे पास है, मगर अब हमारी जब क्वालिटी गिर गई, हमारे जब शेडी, नवाज, ये सब आके जब बैंड बजा रहे हैं, अपना बुल्ले शाह कर रहे हैं हमारी टीम के, तो हमारे तो रास्ते ही लगेंगे ना बाजी। हम कहा हमें सब में पहला इनिशिएटिव लेना चाहिए। 2 इनिशिएटिव मेरे नजदीक, आप बायस बोल लो मगर खैर आई डोंट केयर। एक है डेट्स चेंज करो और दूसरा साले आकिब जावेद को निकाल दो। ही इज द फकिंग डिस्ट्रॉयर ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट यार। Why is nobody seeing this? Nobody with power. दिख तो सबको रहा है, सब गालियां ही दे रहे हैं। फेसबुक पे निकालो मोस्ट हेटेड पर्सन इन पाकिस्तान राइट नाउ, आकिब जावेद। बस ये उसको सब में पहले निकालना पड़ेगा। मैंने एक जगह पोस्ट और पढ़ी, एक बंदा बोल रहा है कि भाई हमारा मसला ये है कि हम जल्दी जल्दी कोच बदलते हैं, इसीलिए हम हार रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हर कोच आके नई स्ट्रेटेजी लाता है। उसके बाद जो लड़के ने बात कही ना, मेरा दिल दहल गया था। मैंने एकदम से ना फ्रीजियम खाई, मैं थोड़ी देर बैठा, वरना मैं दीवारें तोड़ने वाला था अपने घर की। उसने बोला कि हमें 2027 से वर्ल्ड कप माइक हैसन के साथ गुजारना चाहिए। अबे 2027 के वर्ल्ड कप के भी लगा दोगे, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ भाई, खून से नहीं, मुंह से भी लिख के दे सकता हूँ कि माइक हैसन कुछ नहीं करेगा। माइक हैसन इज अ फकिंग डिजीज, आकिब जावेद इज अ डिजीज, वी नीड टू गेट रिड ऑफ देम। जब तक हमारी इंटरनेशनल क्रिकेट अच्छी नहीं होगी, हमारे पीएसएल का स्टैंडर्ड गिरता रहेगा, क्योंकि पीपल आर नॉट टेकिंग अस सीरियसली। वी कैन नॉट कम्पीट विद आईपीएल। वो पिछले 3 साल में, 4 साल में 3 ट्रॉफीज जीते हुए। 3 साल में 3 ट्रॉफीज, 2024, 25, 26। हमने पिछले 3 साल में सेमीफाइनल तक नहीं खेला। तो एक टीम जो इतना अच्छा कर रही है, एक कंट्री में टैलेंट है, एक कंट्री ज्यादा पैसे दे रही है, तो भाई मेरे चोमुओं के सरदारों, मेरे चमनों, मेरे लव्स, आप लोग क्यों नहीं समझ रहे कि पीएसएल क्यों खेलने आएगा कोई? अगर इन तीनों कैटेगरीज में से एक चीज भी आप मार्क कर लो ना, तो चलो मान लेते हैं, पैसा, क्वालिटी या अलग टाइम, नॉट कोलाइडिंग विद पीएसएल। एट द एंड ऑफ द डे इट्स एवरीथिंग इज अबाउट मनी। इट्स मनी भाई, पेशा चाहिए। हर प्लेयर आईपीएल से कॉन्ट्रैक्ट करके क्या बोलता है? इट्स ऑल अबाउट मनी। ये हमें समझने की जरूरत है। अब हम बोल रहे हैं, अब आप सोचो हमारा चेयरमैन साहब अगर आके बोल रहे हैं कि भाई हम तेल की वजह से हम स्पेक्टेटर्स को नहीं बुलाएंगे, हम कराची लाहौर में मैच रखेंगे, nobody is gonna buy it। हमें पता है हमारे मुल्क के हालात सही नहीं है। A lot of nobody will come भाई, and even for pennies on the dollar वाली बात है। इतने से पैसों के लिए कोई भी नहीं आएगा, लिटरली कोई भी नहीं आएगा। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। जितने प्लेयर अब बच गए ना, मुझे तो उनकी फिक्र हो रही है कि भाई वो भी ना कर दें वॉकआउट, कि हम नेशनल T20 डोमेस्टिक कप की तरह ही अपना पीएसएल देख रहे हो। आपने ओपनिंग सेरेमनी, क्राउड सब कैंसिल कर दिया। भाई जंग तो खत्म होता है, मैं नजर आनी नहीं, ईरान यूएसए बहुत मुश्किल है। तो हमने बिल्कुल गिरा दिया। और ये जिद में पीएसएल कराना, भाई वी हैड अ वेरी गुड एक्सक्यूज कि हमारा वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर, वी कैन नॉट कंडक्ट पीएसएल, या हम पीएसएल को थोड़ा आगे कर लेते। हमारा कौन सा ऐसा पैक्ट स्केड्यूल है भाई? टोटल गिनती के 6 ओडीआई रह गए हमारे, शायद 9 रह गए, न्यूजीलैंड से भी बात चल रही है। बस टेस्ट सीरीज है हमारी, भाई कुछ आगे पीछे कर लेते, कुछ तो आगे पीछे करके हम पीएसएल बाद में भी करा सकते थे। इवेंट अच्छा हो तो मजा है ना। इवेंट अगर वैसा ही हो, ग्राउंड में कोई कोविड वाली फीलिंग करा दोगे आप, कोई बंदा छीकेगा, बोलेगा अबे भाई कोविड ना हो जाए पीएसएल को देखते हुए, सही भाई कोई क्राउड ही नहीं नजर आएगा आपको। अभी ब्रॉडकास्टर्स वगैरह सबको लेकर आना है, और अल्लाह ना करे कुछ हो गया तो भाई रास्ते लग जाएंगे पाकिस्तान के। श्रीलंकन वाले चुप्पों में गोली खा के गए थे, हमारी क्रिकेट 10 साल तक नहीं आई थी। 10 साल तक ही नहीं आई थी, दुबई में खेल लेते। वो चीज हमें अवॉइड करनी है। दैट इज समथिंग वी नीड टू अवॉइड। 3 साल अपनी क्रिकेट पे हम लगा लेना, थोड़ा ध्यान दे दें। मैं कहता हूँ फिर आप आईपीएल को नजर दिखाओ, अच्छा भी लगेगा हमें।
हम नजरें दिखाते थे भाई शुरू के 5 से 7 सीजन पीएसएल के कि हमारी लीग भी कोई बुरी नहीं है। 180 मिलियन ऑडियंस इज अ गुड नंबर। अब हम क्या करें भाई, उनकी आबादी 140 करोड़ है, हम यहाँ फारिग लोग थोड़ी बैठेंगे बस लैम्प बुझाया और टपा टप शुरू कर दे गपा गप करना। ये हमारा काम नहीं है भाई। उनकी 140 करोड़ ऑडियंस है, उनका बिलियन बनता भी है। हमारा 100 मिलियन बुरा नहीं है, वैसे बहुत अच्छा है भाई। जो बोले बुरा है पागल है वो। मगर कुछ स्टेप्स हैं अगर पीएसएल को बचाना है, अदरवाइज जो मैंने पिछली वीडियो में बोला था पीएसएल इज इन डेंजर। अगली अल्लाह ना करे वीडियो बनानी पड़ जाए पीएसएल इज फिनिश्ड, वो किसी को अच्छा नहीं लगेगा। फिर हमारे क्रिकेट के वैसे ही लगे हुए, थोड़ा आप और लगवा दोगे ताबूत में, आप भी ठोक दो भाई कीले। आके और माइक हैसन तो ठोक चुके, आपका ही रह गया सर बलिदान, तो दे दे। क्या करें यार साले, हम तो एक्साइटेड होते हैं भाई। अगर पीएसएल खत्म हो गया तो कंटेंट कहां से आएगा? अब मैं क्या शादाब की डोमेस्टिक की विकेटों की बात कर लूं क्या, या बाबर आजम ईद के हलवा बना रहे ये बातें कर लूं? भाई ये बातें नहीं करनी ना। मैं स्पोर्ट्स शायरी का सुशांत मेहता हूं कि मैं जंगों पे बातें करना शुरू कर दूं। उसके लिए अलग चैनल इसीलिए बनाया हुआ नेट चैनल, उसका इस चैनल से कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो ये सारी कहानी है भाई। अभी एक आध दिन में पता चल जाएगा। 26 को शुरू हो रहा है। एवरीवनस अ लिटिल एक्साइटेड, अ लिटिल वरीड, नर्वसनेस का माहौल है। मैंने इसीलिए अभी तक टीम से वीडियो ही नहीं बनाई, क्योंकि मेरा पूरा प्लान है भाई पीएसएल सीरीज कवर करने का। हम भी टीम्स को एवेल्यूएट करेंगे, मैं एक ही वीडियो में करूंगा। मेरे पास इतने पैसों की लालच नहीं है कि मैं एक टीम को बैठ बैठ के ना इतना करूं, क्योंकि चोमू ही खेलने सारे। गली से हमें पकड़ना, चेन कुली की मेन कुली वीडियो आई थी ना, बस हम गली से उठा के स्टार बना दें। किसी को उतना टाइम नहीं होता, एक ही वीडियो करेंगे। बस मैं इंतजार कर रहा हूँ कि स्कॉट्स फाइनल हो जाए, फिर आएंगे स्कॉट्स की वीडियो पे। क्योंकि भाई इतनी चूमू हरकतें करी है ना, इतना चुतियापा फेला है टीमों के अंदर। जैसे सल्लू को कैप्टन ना बनाना, हमारे टी20 का हमारा कैप्टन दूसरे की कैप्टनसी में खेलेगा जिसने कभी ऑस्ट्रेलिया के लिए कैप्टनसी नहीं करी। तो सेंस बनता है इस बात का? हमारे लिए तो नहीं बन रहा भाई। तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। डू सब्सक्राइब एंड रन डग आउट। इंशाल्लाह टीम्स फाइनलाइज होंगी तो फिर उस पर बनाएंगे, वरना आजकल तो कुछ होता ही रहता है, तो दोबारा जल्दी बनेंगे। अल्लाह हाफिज।